हाय फ्रेंड्स, इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का जो मैच खेला जाएगा 8 अप्रैल को शाम को 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग और कोलकाता के बीच मैच खेला जाएगा। टाटा आईपीएल का 22वां मैच खेला जाएगा। ये बात करूं वेन्यू की, वेन्यू है चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई। चेन्नई के होम ग्राउंड पे मैच खेला जा रहा है। ये चेन्नई और कोलकाता की बात करूं तो चेन्नई 4 मैच खेली है, जिसमें से 2 जीती है, 2 हारी है। और वहीं कोलकाता की बात करूँ तो कोलकाता 3 मैच खेली है, तीनों जीती है, कोई हार नहीं है। अब ये चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई के होम ग्राउंड में मैच हो रहा है और चेन्नई अपने होम ग्राउंड में 2 मैच खेली है, दोनों जीती है, एक मैच भी नहीं हारी है। अब जो कल का मैच होगा ये बहुत फाइट वाला मैच होगा, क्योंकि चेन्नई अपने होम ग्राउंड पे कोई मैच नहीं हारना चाहती है और केकेआर अभी टॉप की टीम है, क्योंकि 3 मैच खेल के आ रहे, तीनों जीती है। अब कल के मैच में बहुत टक्कर का मैच होगा चेन्नई और केकेआर में, क्योंकि चेन्नई अपने होम ग्राउंड में पूरी ताकत लगाई है और केकेआर 3 मैच जीत के आ रही है, उसका मनोबल पहले से बढ़ा हुआ है। अब बात करूं पिच रिपोर्ट की चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई की। आरसीबी और सीएसके चेन्नई का पहला मैच हुआ था आईपीएल का, इसी ग्राउंड पे हुआ था, चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में। आरसीबी ने बैट फर्स्ट करके 173 रन बनाए थे, आरसीबी के 6 विकेट गिरा था। चेन्नई 6 विकेट से जीत गया था 174 रन बना के। उसके जो की प्लेयर थे, जो हीरो थे, मुस्तफिजुर रहमान जो बांग्लादेश के हैं, दीपक चाहर को 1 विकेट मिला था, मुस्तफिजुर रहमान को 4 विकेट मिला था। उस मैच के ये दोनों की प्लेयर थे। उसके बाद इसी ग्राउंड पे एक मैच और हुआ था सीएसके और गुजरात का। सीएसके 206 रन बनाई थी, 6 विकेट गिरा था और गुजरात बैट फर्स्ट करके गुजरात 143 पे 8 विकेट गुजरात का गिर गया। 63 रन से जीत गई थी चेन्नई। अब उस मैच के हीरो कौन थे? ऋतुराज गायकवाड़ 46 रन की पारी खेले थे। रचित रविंद्र ये भी 46 रन बनाए थे, दोनों 46 रन बना के आउट हुए थे। उसके बाद शिवम दुबे की बात करूं, 51 रन की पारी खेले थे। मुस्तफिजुर रहमान की बात करूं, 2 विकेट ले गए थे। दीपक चहर की बात करूं, 2 विकेट ले गए थे। तुषार देशपांडे 2 विकेट ले गए थे। डेरी मिचेल 1 विकेट ले गए थे। पथिराना 1 विकेट ले गए थे। ये रिकॉर्ड है जब सीएसके और जीटी का मैच हुआ था इसी ग्राउंड पे, चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में। ये वो प्लेयर हैं जिन्होंने बेहतरीन पारी खेली थी। अब कोलकाता के जो की प्लेयर हैं, जो कोलकाता को अभी तक 3 मैच से जिताते हुए आ रहे हैं, सॉल्ट की बात करूँ तो ज़बरदस्त फॉर्म है इनका। मैंने पूरा इनका परसेंटेज नहीं लिखा हूँ, लेकिन बता रहा हूँ आपको जो भी रिसेंट मैच का है, जो भी लास्ट मैच खेल के आ रहे हैं। सॉल्ट टॉप पे चल रहे हैं इनका भी। सुनील नारायण के साथ आते हैं, 85 रन बना के गए थे। उसके बाद रघुवंशी आए हैं अभी जस्ट, अंकक्रिस रघुवंशी आए हैं, ज़बरदस्त। फर्स्ट इनिंग में भेजा गया इनको, क्या 54 रन की पारी खेले थे, ज़बरदस्त पारी खेले थे, बेहतरीन। अब फिर वही फर्स्ट इनिंग में आएंगे, क्योंकि जब एक बार किसी ने अगर अभी तो आएंगे, अगर इस मैच में 0 पे आउट होंगे तो अगले मैच में हो सकता है कि इनका फिर आगे पीछे हो, लेकिन इस मैच में तो आएंगे 100%, क्योंकि इनका मेंटोर जो हैं वो हैं गौतम गंभीर हैं, तो गौतम गंभीर भेजेंगे। हिटिंग के तौर पे गौतम गंभीर की सोच जो है कुछ अलग होती है, क्योंकि उनको पावर प्ले में अच्छा खासा रन चाहिए गौतम गंभीर को, इसलिए सुनील नारायण को भेजा जा रहा है। सबसे बेस्ट चीज़ ये जरूर, इससे पिछले वाला 2023 का सीज़न देखो, सुनील नारायण की बैटिंग कहाँ आती थी। जब इस साल जुड़े हैं गौतम गंभीर, इस साल उनकी सोच देखो क्या है। हिटर एक प्लेयर केवल रोक रहे हैं कि आराम से, ये भी फिल्मी शॉट भी हिटर हैं। और उसके बाद सुनील नारायण भी हैं, उसके बाद रघुवंशी भी हैं। तो उनकी सोच अलग है, हमें पावर प्ले में अच्छी स्टार्ट देनी है। हाँ, किस्मत ख़राब होगी, विकेटें धड़ाधड़ चली जाएंगी, पिच वैसे नहीं अनुकूल होगी तो अलग चीज़ है, लेकिन बहुत सही सोच है। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि ये दोनों तो ओपनिंग करते हैं, उसके बाद फर्स्ट डाउन तो ये आएंगे 100% रघुवंशी। उसके बाद एंड्रू रसल इनके की प्लेयर हैं, सब में रन मार के जा रहे हो, अब 1 से 2 विकेटें ले जा रहे हैं। मिचेल स्टार्क को इस लास्ट वाले में, तीसरे में इनको 2 विकेट मिला था, इससे पहले 2 मैचों में खाता नहीं खुल पाया था। वरुण चक्रवर्ती को मैंने बोला था ये मेगा ग्रैंड लीग की पिक बनेंगे,
और 3 विकेट ले गए थे। मैंने बोला भी था कि पिछले मैच में जब इनका वीडियो आया था तो मैंने बोला था वरुण चक्रवर्ती ये मेगा ग्रैंड की पिक बनेंगे। अब ये वेंकटेश अय्यर, श्रेयस अय्यर ये सब गायब हो गए, रिंकू सिंह गायब हो गए। अब ये इनकी है, देखो सबसे समझने वाली स्ट्रॉन्ग टीम की बात मैं कर रहा हूँ, मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब ये इनको सब रखेंगे, इन प्लेयर को सारे रखेंगे, 80-80, 90-90%, 70% रहेंगी। अब इनमें से अगर मान लो तीनों या 2 आउट हो गए, एंड्रू रसल का तो बात अलग है, ये 2 बॉलर हो गए मिचेल स्टार्क के। अब एंड्रू रसल भी बॉलर हैं लेकिन बहुत लेट आते हैं, 12-13 ओवर तक अगर टिके रहेंगे तब हिटिंग के तौर भेजा जाएगा। विकेटें गिरेंगी तो इनको रोक दिया जाता है कि नहीं भाई अभी तुम जाओगे तुम्हारा विकेट गिर जाएगा, थोड़ा सा रन बनने दो फिर जाके हिटिंग करना। तो उसी वजह अगर ये सोल्ट और नारायण हिटिंग बहुत तेज़ करते हैं, हिटिंग के चक्कर में आउट हो गए तो उस दिन के की प्लेयर कौन बनेंगे फिर आपके? श्रेयस अय्यर, रिंकू सिंह बनेंगे। तो उनकी परसेंटेज बहुत कम हो गई है, श्रेयस अय्यर, वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह की, क्योंकि उनकी बैटिंग इतना पीछे कर दिया गया है इनके चक्कर में, इन सब के चक्कर में। सुनील नारायण, रघुवंशी और सोल्ट, ये 4 प्लेयर के चक्कर में चारों हिटर हैं। इन चारों के चक्कर में उनकी बैटिंग, उसमें रिंकू सिंह का भी नाम आता है हिटर में, वेंकटेश अय्यर वो भी हिटर है लेकिन उतना नहीं, और उसके बाद श्रेयस अय्यर, ये दोनों तो हिटर नहीं है, लेकिन ये 4 और 1 रिंकू सिंह, 5 प्लेयर इनके हिटर हैं। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर एक टीम में इनको देना, सुनील नारायण को हम क्यों नहीं छोड़ सकते हैं, सॉल्ट और रघुवंशी को हम छोड़ सकते हैं। अगर 2 टीम बना रहे हो तो एक टीम में से निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर ये दोनों आउट हो गए उसके बाद इनके पास कोई ऑप्शन नहीं, सुनील नारायण के पास बॉलिंग का ऑप्शन है, एक विकेट ले गए तो आपको 35 पॉइंट दे दिए अगर 0 पे आउट होंगे। तो इसीलिए कह रहा हूँ सुनील नारायण को हम नहीं छोड़ सकते, अगर जो बहुत ज़्यादा टीमें लगाते हैं उनमें छोड़ सकते हैं। एंड्रू रसल का भी वही काम है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। तो ये चीज़ें थोड़ा ध्यान दे। अब हेड टू हेड की बात करूँ, जो हेड टू हेड का आपस में मैच हुआ है कोलकाता और सीएसके का, चेन्नई का, उसमें सबसे बेस्ट प्लेयर कौन कौन से हैं दोनों टीमों की तरफ की मैं बता रहा हूँ मैं। शिवम दुबे बहुत बढ़िया रन बनाते हैं कोलकाता के खिलाफ, रहाणे, जडेजा, दीपक चहर अच्छा विकेट ले जाते हैं, और रविंद्र जडेजा भी विकेट ले जाते हैं और रन भी बनाते हैं। ये 4 प्लेयर जो है ना कोलकाता के खिलाफ बहुत बेहतरीन खेलते हैं, नोट भी कर लेना इसको। और उसके बाद सीएसके के खिलाफ रिंकू सिंह का रिकॉर्ड, मैंने 5 मैचों का रिकॉर्ड निकाला हूँ, किसी में 50, किसी में 45, किसी में 36, ऐसे रिकॉर्ड है रिंकू सिंह का। अब इनकी वजह से रिंकू सिंह को पीछे किया जा रहा है तो अलग चीज़, अगर वो आउट होंगे तो रिंकू सिंह कारगर साबित होंगे, मैं इसलिए पहले बोल दिया था। नीतीश राणा नहीं खेल रहे हैं, अभी बेंच पे बैठे हैं, पहले कैप्टन हुआ करते थे, तो ये भी बहुत अच्छा है इनके खिलाफ, सीएसके के खिलाफ बेहतरीन प्रदर्शन है इनका। वरुण चक्रवर्ती का रिकॉर्ड बेहतरीन है इनके खिलाफ, और सुनील नारायण का भी बेहतरीन है। तो ये 4 प्लेयर हैं। एंड्रू रसल का तो नहीं है, एंड्रू रसल 5 रन, 2 रन, 0, कोई विकेट नहीं, ऐसे है। लेकिन इस समय एंड्रू रसल फॉर्म में चल रहे हैं तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, हो सकता है 2 विकेटें ले जाएं, आके हिटिंग कर दें। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ एंड्रू रसल को ज़्यादा करके जडेजा या दीपक चहर आउट करते हैं। ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ें ध्यान देना, मैं जो भी बता रहा हूँ। अगर मैं इनमें से 4 प्लेयर का नाम लिया हूँ ना, तो 4 प्लेयर में आपके सबसे कारगर पता कौन सा होगा? शिवम दुबे, जडेजा, ये 2 प्लेयर आपके 2 फिट बैठेंगे। 4 में से अगर 2 नहीं हुए साबित खड़े हुए, लेकिन 2 तो फिट बैठेंगे। और इनमें से अगर टॉप ऑर्डर आया तो रिंकू सिंह बेहतरीन निकलेंगे, उसके बाद वरुण चक्रवर्ती, मैं 100% कर रहा हूँ। अगर सुनील नारायण जैसे मान के चलो नहीं हो रहा है, नीतीश राणा को नहीं खिलाया जाएगा, तो वरुण चक्रवर्ती और रिंकू सिंह 2 प्लेयर, ये 4 प्लेयर निकलेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर मैं जो रिकॉर्ड निकाल के लाता हूँ ना, अगर 10 का, 5 का या 6 का, तो उसमें से 4 से 5 प्लेयर एकदम परफेक्ट फिट बैठते हैं, 3 से 4 प्लेयर आपको थोड़ा सा अनबैलेंस होते हैं। तो इसीलिए कहता हूँ वीडियो देख के समझ के खुद ही निकाल लिया करो। अगर आप 2-3 टीम बना रहे हो तो उसी में कर लिया करो। अब चेन्नई का जो स्कोर है, ऋतुराज गायकवाड़ जब से कैप्टन बने हैं इनकी फॉर्म थोड़ा सा डगमगाई हुई है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। पहले धोनी थे कैप्टन, ऋतुराज को जब से जिम्मेदारी दे दी तो ऋतुराज खुल के खेल नहीं पा रहे हैं, ये चीज़ समझ के चलो। 2023 का जो ऋतुराज का रिकॉर्ड निकालोगे क्या बेहतरीन है, 65 रन, 70 रन, 80 रन, तो ऐसे था। इस सीज़न में इन्होंने 50 भी नहीं मार पाए, देख रहे हो, एक 45 रन की पारी के अलावा कोई पारी नहीं है। रचित रविंद्र का रिकॉर्ड यहाँ पे बेहतरीन है, मैं अभी बता रहा हूँ। अपने होम ग्राउंड पे चिदम्बरम स्टेडियम में 2 मैच खेले हैं, देखो
37 रन 46 रन। उसके बाद 2 मैच अदर ग्राउंड पे खेले हैं, कुछ रिकॉर्ड नहीं है, 2 रन 12 रन। इसीलिए कह रहा हूँ अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं तो ज़बरदस्त पारी है। बॉलिंग भी करवाते हैं, धोनी एक आध ओवर दे देते हैं, 2 ओवर। रहाणे का रिकॉर्ड देखो 27 12 45 35। जब हमेशा मैं कहता हूँ कि अब ये रहाणे ने 2 क्यों बनाए हैं, देखो समझो, मैं हमेशा बोलता हूँ, अब समझ रहाणे का 27 और 12 क्यों है। क्योंकि जब 2 मैच चेन्नई अपने होम ग्राउंड खेली है तो दोनों मैच में ऋतुराज गायकवाड़ और उसके बाद ये लोग रन बनाए हैं। तो 2 मैच में जब ऊपर का टॉप ऑर्डर रन बनाता है तब ये नहीं बना पाते रहाणे। और 2 मैच में जब इन्होंने आउट हो गए, 1 रन बना के 2 रन बना के ऋतुराज गायकवाड़ रचित रविंद्र, तब रहाणे आके रन बनाए 45 रन 35 रन। ये रिकॉर्ड है आपके सामने, जो बोला हूँ एकदम 100% परफेक्ट है, 1% कहीं गलत नहीं है। डेरी मिचल की बात की जाऊँ तो 22 24 1 विकेट 34 से ये अपना काम कर रहे हैं। इनको बहुत पीछे लेके आ जा रहा है। इस बार तो जडेजा को भेज दिया गया, इनको बहुत लेट भेजा गया, नहीं तो ये जडेजा ज़्यादा रन बना देते, इतनी है इनकी काबिलियत। शिवम दुबे की बात करूं तो बेहतरीन खेल रहे हैं भाई शिवम दुबे, 34 51 18 45। रविंद्र जडेजा की बात करूं तो ये रिकॉर्ड है 25 0 7 0 21 1 31। रन थोड़ा बना रहे हैं लेकिन विकेट नहीं पा रहे हैं जडेजा। समीर रिजवी की बात करूं तो एक ही मौका मिला, उसके बाद अभी बेंच पे हैं। धोनी 1 मैच में 37 रन बनाए, उसके बाद 1 रन। उसके बाद इनकी इतनी अपने आप को इतना पीछे रखे हैं धोनी, तो क्या रन बनाएंगे। दीपक चहर का रिकॉर्ड देख लो आपके सामने, 1 विकेट 0 2 विकेट 1 विकेट। इनके खिलाफ कोलकाता के खिलाफ बेहतरीन है, इनका 2 विकेट का रिकॉर्ड है, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको। महेश तीक्ष्णा की बात करूँ तो 0, उसके बाद फिर इनको बेंच पे बैठाया गया, फिर लास्ट में लेके आ गया 1 विकेट। मुस्तफिजुर रहमान की बात करूँ तो पहले मैच के हीरो थे, फिर दूसरे मैच में 2 विकेट ले गए, तीसरे मैच में 1 विकेट ले गए, फिर लास्ट चौथे मैच पे इनको रेस्ट पे बैठा गया। अब इसी ग्राउंड पे 4 विकेट ले गए थे, फिर इसी ग्राउंड पे 2 विकेट ले गए थे, अब फिर इसी ग्राउंड पे मैच हो रहा है, तो समझ लेना इनको रखना ज़रूर, इसीलिए रेस्ट मिला है इनको, समझ के चलना गणित है। तुषार देशपांडे 1 मैच के हीरो हैं, उसके बाद 2 मैच में 0 हैं। महेश मसीदा पथिराना की बात करूँ तो 1 विकेट 3 विकेट। मोइन अली लास्ट में खेले, तीसरे मैच में गजब पारी खेले, चौथे मैच का 2 विकेट ले गए। मुकेश चौधरी को मौका मिला था, मैंने बोला था मैं को हो सकता है मौका मिले मुकेश चौधरी को, क्योंकि धोनी के फेवरेट हैं, इनको विकेट नहीं मिला। ये अब रिकॉर्ड है इनका। अब चेन्नई की तरफ से जो की प्लेयर रहेंगे, की में रचित रविंद्र रहेंगे, रहाणे रहेंगे, अगर ऋतुराज गायकवाड़ जल्दी आउट होते हैं, डेरी मिचल 3, और उसके बाद जडेजा और शिवम दुबे, ये 4 प्लेयर तो 5 प्लेयर आपके बेस्ट रहेंगे। उसके बाद दीपक चहर का रिकॉर्ड अच्छा है यहाँ इनके खिलाफ, और उसके बाद इसी पिच पे मुस्तफिजुर रहमान का रिकॉर्ड बेहतरीन है, तो इनको हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने एक पहले मैच में 4 विकेट ले गए थे, उसके बाद 2 विकेट ले गए थे, क्योंकि पिच थोड़ा स्लो होती है और ये थोड़ा मीडियम फास्टर है तो और स्लो पड़ती है, तो ये फिर आउट करते हैं। तो इसीलिए कह रहा हूँ 4 से 6 प्लेयर इनके बेस्ट रहेंगे, उसमें आपको रोटेट करना होगा तो कर लेना, क्योंकि रचित रविंद्र का रिकॉर्ड यहाँ बेहतरीन है। अगर आपको लगेगा गायकवाड़ और रचित रविंद्र रन बनाएंगे, रहाणे इस पिच पे कुछ नहीं करते हैं, तो सीधा हटा देना। फिर आप डेरी मिचल का भी रिकॉर्ड ठीक नहीं, डेरी मिचल हटा देना, 2 प्लेयर ये लेके चलना। फिर आपको क्या करना, शिवम दुबे जडेजा 4 इधर 2 इधर, दीपक चहर और रहमान मुस्तफिजुर रहमान, तो 4 2 6 प्लेयर आपको ये लेके चलने पड़ेंगे, और उसके बाद 5 प्लेयर आप KKR से ले लेना, ये रहेगा आपका प्लेयर 11। अब बात करूं कोलकाता का, KKR में सोल्ट की बात करूं 2-3 मैच का रिकॉर्ड है, 3 देखो 54 रन 30 रन 18 रन। सुनील नारायण का रिकॉर्ड देखो बेहतरीन है, 2 रन 1 विकेट 47 रन 1 विकेट 85 रन 1 विकेट, मतलब 3 मैच खेले, तीनों में 1-1 विकेट ले गए हैं और रन भी अच्छा खासा बनाए हैं, 1 मैच छोड़ के। अग्निहोत्री की बात करूं, पहला ही मौका मिला, ज़बरदस्त पारी, 54 रन बनाए, फर्स्ट डाउन आए गया, गजब खेले। वेंकटेश अय्यर को इतना पीछे भेजा जा रहा है तो क्या करेंगे, जब एक बार मौका मिला था तो 50 रन बनाए थे, उसके अलावा 5 रन 7 रन। श्रेयस अय्यर टीम के कैप्टन है, इनको मौका नहीं मिल रहा है, टीम गिरी नहीं रही, बिखर नहीं रही, थे संभालें, 0 39 18। नीतीश राणा 1 मैच में मौका मिला था, उसके बाद फिर 9 रन बना पाए। एंड्रू रसल का रिकॉर्ड देखो खतरनाक है, 64 रन 2 विकेट 41 1 विकेट, क्या ज़बरदस्त। कैप्टन ये और सुनील नारायण दोनों कैप्टन वाइस कैप्टन के जिम्मे वो हैं, एक लीग में एक टीम में, तो यही दोनों कैप्टन वाइस कैप्टन के दावेदार बनते हैं। उसके बाद रामदीप सिंह 35 रन 2 विकेट, 2 मैच में इनको मौका मिला,
रिंकू सिंह, तीनों मैच में इनको लगभग मौका मिला हिटिंग करने के लिए, 23 रन, 5 रन, 26 रन। मिचेल स्टार्क लास्ट के ओवर में इनको 2 विकेट मिला था तीसरे मैच में, उसके बाद 2 मैच में 0-0-0, ये है रिकॉर्ड मिचेल स्टार्क का। वरुण चक्रवर्ती को मैंने बोला था कि लास्ट के मैच में मेगा ग्रैंड लीग की पिक बनेगा, और पिक बन भी गए थे, 3 विकेट ले गए थे। उसके बाद पहले मैच में 1 विकेट और दूसरे में 0। आयुष शर्मा एक ही मैच मौका मिला, कोई विकेट नहीं, उसके बाद ब्रेस्ट पे हैं। हर्षित राणा की बात करूं, 2 मैच का रिकॉर्ड बेहतरीन है, 3 विकेट 2 विकेट। में बॉलर से लेके बैट्समैन तक सब टॉप पे हैं। सुनील नारायण बॉलिंग प्लस बैटिंग टॉप के ऑलराउंडर हैं। रघुवंशी आए पहले मैच में तालका मचा दिए। वेंकटेश अय्यर ये भी बॉलिंग करते हैं। श्रेयस अय्यर तो चलो इनका मौका नहीं मिल रहा है। एंड्रू रसल बॉलिंग प्लस बैटिंग है। रिंकू सिंह खतरनाक फॉर्म में है। मिचेल स्टार्क रन छक्के भी मारते हैं, रन विकेट भी ले जाते हैं। उसके बाद वरुण चक्रवर्ती इनके टॉप फॉर्म में चल रहे हैं। हर्षित राणा इनके देख लो, 3 विकेट 2 विकेट। अरोड़ा साहब आए, ये भी 3 विकेट ले गए। तो ये कलकत्ता के जितने प्लेयर हैं, अभी कलकत्ता में तो बेंच पे बैठे हैं बहुत बड़े बड़े प्लेयर। गुरबाज की बात करूँ तो गुरबाज कलकत्ता में खतरनाक प्लेयर हैं, ज़बरदस्त हैं। उसके बाद चमीरा हैं, मुजीब रहमान हैं। तो इनके पास बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हैं। अभी इनको मौका नहीं मिला। मनीष पांडे हैं। इनके पास प्लेयर की कमी नहीं है, लेकिन इतने अच्छा ये खुद ही खेल रहे हैं। अभी जो ये जो खेल रहे हैं कलकत्ता के जितने प्लेयर हैं सब इतने टॉप का खेल रहे हैं, तो इनको मौका मिलेगा कहाँ से? जब ऊपर की पारी थोड़ा टगमगाएगी 1-2 मैच में, तब जाके कहीं मौका मिलेगा। मुझे नहीं लग रहा है कुछ ऐसे होने वाला है, क्योंकि इनके बुलंद इतने ज़्यादा बुलंद हैं हौसले। वेंकटेश अय्यर, श्रेयस अय्यर, इनकी थोड़ा सा परसेंटेज डाउन क्यों है? क्योंकि बहुत पीछे अपने आप को ढकेल दिए हैं, इसीलिए थोड़ा सा पीछे आ रहे हैं। अब बात करो चेन्नई और केकेआर की। केकेआर की तरफ से रहेंगे सॉल्ट, रिंकू सिंह, सुनील नारायण, एंड्रू रसल, मिचेल स्टार्क, वरुण चक्रवर्ती। 6 प्लेयर केकेआर की तरफ से रहेंगे। चेन्नई की तरफ से रहेंगे शिवम दुबे, रचित रविंद्र, जडेजा, डेरी मिचेल और दीपक चहर। 5 प्लेयर ये रहेंगे, क्योंकि केकेआर स्ट्रॉन्ग है इस समय देखा जाए खेल के हिसाब से, तो चेन्नई से स्ट्रॉन्ग केकेआर है। लेकिन चेन्नई के होम ग्राउंड पे मैच हो रहा है, तो चेन्नई अपने होम ग्राउंड पे जल्दी जीतने नहीं देती है, तो उस वे पे आप चेंज कर लेना। इसलिए मैं यहाँ पे रिंकू सिंह को लेके आया हूँ, रघुवंशी को मैंने हटा दिया। इसलिए सुनील नारायण ओपनिंग करेंगे, ये भी ओपनिंग करेंगे। उसके बाद एंड्रू रसल आएंगे, हिटर हैं। उसके बाद ये हैं। अब अगर आपको लगेगा ये सुनील नारायण, ये रिंकू सिंह कुछ नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे आपको अय्यर रखना है या वेंकटेश अय्यर रखना है, वो आपकी चॉइस करना है, ये करना है। इन दोनों का रखने के कारण क्या है, बॉलिंग भी करते हैं। अगर 1 विकेट लेगा तो आपको 30-35 पॉइंट दे दिए। अगर आपको लगेगा इनसे मुझे 30 पॉइंट से कुछ नहीं होगा, अब ये बैटिंग से कुछ नहीं कर पाएंगे, बॉलिंग से 1 विकेट ले जाएंगे, मेरा कुछ नहीं होगा, तो आप इनको हटा सकते हो। उस वे पे हटा के श्रेयस अय्यर, वेंकटेश अय्यर रख सकते हो, तब उस वे पे। उसके बाद रिंकू सिंह, ऊपर के जितने 4 प्लेयर हैं जो टॉप पे आते हैं उनको हटा के, फिर यहाँ पे आप जो भी होगा मुस्तफिर रहमान, दीपक चहर, डेरी मिचेल, रविंद्र जडेजा, शिवम दुबे, इनको लेके चलना। उसके बाद मिचेल स्टार्क, वरुण चक्रवर्ती रहेंगे। तो आप इस टाइप से एक टीम बना लेना। और इनको कैप्टन वाइज मैंने शिवम दुबे को कैप्टन इसलिए किया होगी क्योंकि ये थोड़ा आते हैं पहले, उसके बाद ताबड़तोड़ खेलते हैं। उसके बाद रचित रविंद्र को दिया हूँ वाइस। ये कैप्टन वाइस कैप्टन का है। आपको लगेगा सबसे बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन ये रहेंगे। एंड्रू रसल कैप्टन कर देना, वाइस कैप्टन सुनील नारायण कर देना, सबसे बेस्ट ये भी रहेगा। नहीं तो आप जडेजा और एंड्रू रसल पे चले जाना, ये भी नहीं तो ये सुनील नारायण और एंड्रू रसल रहेंगे ये रहेंगे। और रिंकू सिंह का रिकॉर्ड इनके खिलाफ बहुत अच्छा है चेन्नई के खिलाफ, तो रिंकू सिंह और एंड्रू रसल कर सकते हो ये, या जडेजा कर सकते हो। तो ये ऑप्शन आपके पास रहेंगे। आपके पास 3 से 4 ऑप्शन है यही, और सबसे ज़्यादा यही चलेंगे दोनों कैप्टन वाइस कैप्टन के। अब ये जो है मेगा ग्रैंड लीग के जो बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि लेट आ रहे हैं ये बहुत ज़्यादा। अगर ऊपर का टॉप ऑर्डर गिरता है तब ये कैप्टन के जब भागीदार बनेंगे। उसके बाद ये भी लेट आते हैं, सुनील नारायण, सॉल्ट, उसके बाद रघुवंशी, फिर कहीं वेंकटेश अय्यर को भेज दे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ तो उसके बाद ये आएंगे। अगर इनको मिल गया 6 से 7 ओवर 8 ओवर ना, तो ये अपना काम कर जाएंगे। कैप्टन के जितने पॉइंट होते हैं उतना दे देंगे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। और कैप्टन के सबसे ज़्यादा यही है सुनील नारायण, एंड्रू रसल। उसके बाद ये हैं।
आपको वही मैं कह रहा हूँ, बार बार अभी भी कह रहा हूँ कि अगर लगेगा तो इनको हटा के यहाँ पे आप एक बॉलर बढ़ा लेना। उनका रिकॉर्ड बेहतरीन है रहमान का। इसमें से आपको जिसको लगेगा उसको हटा के आप एक रोटेट कर लेना टीम बस। और टॉस के टाइम पे आपको टेलीग्राम पे टीम मिलेगी। और